कभी आपने गौर किया है कि जब भी नवरात्रि आती है, पूरा वातावरण जैसे बदल जाता है। मंदिरों की घंटियां, ढोल नगाड़ों की ध्वनि, घर घर में गूंजती आरतियां और 9 दिनों का वो अलौकिक माहौल, मानो खुद देवी मां धरा पर उतर आई हूं। लेकिन आखिर यह नवरात्रि है क्या? क्यों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी गूंज सुनाई देती है? कहानी शुरू होती है पौराणिक काल से। कहते हैं जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था, तब देवताओं ने मिलकर शक्ति की आराधना की। उन्हीं की सामूहिक ऊर्जा से प्रकट हुई मां दुर्गा। महिषासुर का वध करने के लिए देवी ने लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। यही कारण है कि इन 9 रातों को नवरात्रि कहा गया और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि साधना और आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। हर दिन एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप साधक को क्रमशः साहस, भक्ति, ज्ञान, ऊर्जा और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वैदिक काल में नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। यह ऋतु परिवर्तन का समय था, जब लोग उपवास रखते, यज्ञ करते और शरीर मन की शुद्धि करते। समय के साथ यह परंपरा समाज का उत्सव बन गई। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा, बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा, गुजरात में डांडिया गरबा और दक्षिण भारत में गोलू की परंपरा। हर क्षेत्र ने इसे अपने रंगों में ढाल लिया। इन 9 दिनों की एक खास परंपरा है जौ बोना, मिट्टी में जवाहरे उगाना, जीवन की नई शुरुआत और कृषि चक्र का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि जैसे बीज से नई फसल जन्म लेती है, वैसे ही साधना से जीवन में नई ऊर्जा आती है। व्रत रखने के पीछे भी गहरा विज्ञान है। जब मौसम बदलता है, शरीर को शुद्धिकरण की जरूरत होती है। उपवास से पाचन तंत्र आराम पाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन एकाग्र होता है। यही कारण है कि व्रत को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। दिलचस्प बात यह है कि साल में केवल 2 नहीं, बल्कि 4 नवरात्रियां होती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि तो हर कोई मनाता है, लेकिन माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि साधकों और तांत्रिकों के लिए विशेष मानी जाती है। इन गुप्त नवरात्रियों में ध्यान, जप और साधना का महत्व ज्यादा है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि सामाजिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय हैं। आज के आधुनिक समय में भी नवरात्रि ने अपना रूप बदला है। डिजिटल आरती, ऑनलाइन दर्शन, पर्यावरण हितैषी मूर्तियां, सोशल मीडिया पर गरबा और फैशन ट्रेंड सब इस उत्सव को और भव्य बना रहे हैं। प्रवासी भारतीय भी विदेशों में इसे बड़े गर्व और उत्साह से मनाते हैं। लेकिन असली संदेश वही है, नवरात्रि केवल 9 रातों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और स्त्री शक्ति की पहचान है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी अंधकार बढ़े, जब भी नकारात्मकता प्रबल हो, तो भीतर की शक्ति को जगाना जरूरी है। मां दुर्गा के 9 रूप हमें यही सिखाते हैं कि साहस, भक्ति और अनुशासन से जीवन के हर युद्ध में विजय पाई जा सकती है। और शायद यही वजह है कि नवरात्रि आज भी हर पीढ़ी को उतनी ही श्रद्धा और ऊर्जा से जोड़ती है, जितनी सदियों पहले जोड़ती थी। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि का असली संदेश। ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, मां की शक्ति और हमारी श्रद्धा मिलकर हर कठिनाई को मात दे सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि मां दुर्गा की महिमा हर दिल तक पहुंचे। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मां दुर्गा आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति भर दें। जय माता दी।